अब भी तक उल्टा पुल्टा बोलता था। अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के ही सीएम पेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। नीतीश कुमार को हल्के में लेना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक भारी संकट बन सकता है, क्योंकि आए दिन इनके बारे में समझना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि वो बिहार की राजनीति को एकदम रग रग से पकड़े हुए हैं। चाहे वो आरजेडी के साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ भी 15-20 सालों का अनुभव रहा है, और खुद एक मुख्यमंत्री 15-20 सालों से रहने के बाद भी एक 40 साल का जबरदस्त अनुभव है, और बिहार की राजनीति में कई सारे मंच पर वह काम कर चुके हैं, सेंटर में काम कर चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं। यानी बिहार की पकड़ और देश की पकड़ में जबरदस्त उनका अनुभव रहा है, और उनकी अनुभव, उनकी बुनियादी ढांचा इतना बिहार में स्ट्रांग है, और उस बुनियादी ढांचा को अगर गिराने के लिए बीजेपी जिस तरह से प्लान बना रही है, जो कि केवल प्लान ही ना रह जाए, ऐसे लेकर के नीतीश कुमार ने भी कहीं न सारे अपने मन में कई सारे प्लान्स रेडी कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार के लॉन्चिंग के लेकर के होली के बाद कई सारे बातें किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें रुक चुकी है, और वो बातें को लेकर के पूर्ण विराम लगा दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की भी चाल हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी पैरेलल राजनीति के रूप में कहीं ना कहीं उनको ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो ट्रेनिंग होते हैं आउटडोर होते हैं, और कई सारे ट्रेनिंग इंडोर होते हैं। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें राजनीति के मंच पर आप सोच नहीं सकते हैं, तो ये हो सकता है कि निशांत कुमार को घर में नीतीश जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और भी उनके कई सारे मंत्रिमंडल उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि 2025 अब दूर नहीं है, कभी कुछ बदल सकता है, कभी भी हमारी कुर्सी जा सकती है। उसको लेके निशांत कुमार को एक जबरदस्त चंद्रगुप्त वाली ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी देखा जाए तो उनके चाणक्य खुद उनके पिताजी हैं, और अपने बेटे चंद्रगुप्त यानी निशांत कुमार को तैयार कर रहे हैं, अंदर घर में बैठा करके जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी देश दुनिया की खबर के साथ साथ बिहार के हर छोटे मोटे अक्षरों में लिखी गई सारी कहानियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उतने सारे अनुभवी हैं, इतने सालों का अनुभव है, इतने अनुभव से तो समझ ही सकते हैं कि बिहार में किस तरह की हलचल हो रही है। इसलिए बीच में वो उठे तो काफ़ी कुछ लोगों ने एक ज़बरदस्त जनसैलाब बना दिया था कि अब निशांत कुमार नई पारी खेलेंगे, बिहार के नए सीएम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि यह बातें कहीं ना कहीं बीजेपी को पता चल गई कि अगर बाप तो 20 साल राज किया, अब बेटा भी आ गया तो हमारा एंट्री बंद हो जाएगा। इसको लेकर के उनकी सुगबुगाहट को रोकने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार को समझ नहीं पाए कि नीतीश कुमार कौन सी इनिंग खेल रही है, क्योंकि वह कभी भी टीम बदल सकते हैं, और टीम बदलने के मामले में वो नंबर 1 है, क्योंकि 2013 से लेकर के 2022 तक उन्होंने पिछले 9 बार अपने कई सारे पार्टियों को बदल करके सीएम का पद हथियार चुके हैं, और इस मामले में वो संपूर्ण कह सकते हैं पूरी तरह से जबरदस्त खिलाड़ी है, और इस मामले को लेकर के वो पीछे नहीं हटने वाले हैं कि आने वाला समय बहुत कुछ बीजेपी कर सकती है हमारे साथ। ये भी उनको अनुभव हो चुका है, और इसको लेकर करके अपने बेटे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉन्च कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि निशांत कुमार तेजस्वी यादव की तारीफ कर देते हैं कि वो मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी राजनीति में बहुत सारे चीज़ें हमें अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी कहते हैं बड़े भाई है, तो एक घराना रिश्ता है, आपस में एक अच्छा सा माहौल है। कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार का भी एक घराना रिश्ता था, कई सारे चीज़ों को लेके चलते थे। बाकी विवादें जो होती है राजनीतिक पटल पर केवल आम लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जो भीतरी पटल पे राजनीति होती है वो तमाम लोग नहीं देख पाते हैं। हम केवल ऊपर में देखते हैं, एक दूसरे के खिंचाव, लड़ाइयाँ सब कुछ देखते हैं, लेकिन अंदरूनी में दाल कुछ और पकते रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 9 सालों में, पिछले 2013 से लेकर के 22 तक में करीब 8 से 9 बार उन्होंने ऐसा पाला बदला है, तो यह कैसे संभव है? अगर इसी संभावना को हम उस बातों को सोचते हुए इस मिजाज पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है अभी तो समय बहुत है, क्योंकि किसी भी समय वो मुख्यमंत्री अपने बेटे को कहीं पर लॉन्च करके किसी भी एक जगह पर वो खड़ा करा सकते हैं। वो देर नहीं लगेगा,
चुटकी बजाते ही वो सीट खाली हो जाएगा और वहां पर खड़ा कर सकते हैं। अगर वो चाहे अभी भी तो किसी एमएलसी को बैठा करके वहां पर एमएलसी बना सकते हैं और उसके बाद सत्ता कहीं ना कहीं निशांत कुमार के हाथों में दे सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ वो कर सकते हैं क्योंकि वो बिहार के सीएम है और ऐसे मामलों में वो जबरदस्त खिलाड़ी है। लेकिन सारी चीजों को, सारी घटनाओं को बहुत तरह से भाप रहे हैं और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ खुद तो कनेक्शन नहीं बना रहे लेकिन बेटे का कनेक्शन आरजेडी के साथ करवा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह से सीएम पद के लिए बार बार कहते कि मुझे सीएम बना दीजिए, मौका दीजिए और हम इसके जगह पर आपको बहुत कुछ दे देंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि जब इलेक्शंस होगा और स्थितियां खराब हो गई बेवजह, अगर किसी तरह से नीतीश कुमार की स्थितियां खराब हो गई, में भी 30+ आंकड़ों पर रह गए और उनको लेकर करके कहीं ना कहीं सीट को लेकर के या दावेदारी को लेकर प्रॉब्लम्स आने लगी और उधर आरजेडी भी अगर कुछ सीटों को लेकर कम रही होगी तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार पूरी तरह से एग्रेसिव मूड में आ जाएंगे और नीतीश कुमार सारी जिम्मेदारी निशांत को दे देंगे कि अब हम संन्यास ले रहे हैं, जो कुछ भी है हमारे बेटा संभालेगा और बेटा मिल जाएंगे आरजेडी के साथ, यानी तेजस्वी यादव के साथ मिल कर करके तेजस्वी यादव को सीएम और निशांत को डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और ऐसा कोई भी अतुलनीय नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ों को लेकर के आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा राजनीति का खेल है और राजनीति के खेल में ऐसे कई सारे नियम और कानून बनते रहते हैं और ऐसी कई सारी जो प्लान है वो बनते और टूटते रहते। तो ये जो मामला जो निकल के आ रहा है नीतीश और लालू का जो सीक्रेट प्लान हो सकता है, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे कई सारे तैयार करते रहते हैं और खास करके तेजस्वी यादव ने भी यह कफन बांध करके तैयार है तो बनना है तो सीएम, तो यानी सीएम बनने के लिए उनकी चाहत है तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का पोस्ट कहीं ना कहीं निशांत कुमार को दे सकते हैं और बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ले सकते हैं। और वैसे ही निशांत कुमार को लॉन्च करने के बाद यानी डिप्टी सीएम बनाने के बाद जिस तरह से लालू यादव ने संन्यास लिया उसी तरह से नीतीश कुमार भी संन्यास लेकर के बैठ जाएंगे और सारा कार्यभार कहीं न कहीं दोनों के बेटे, एक के सीएम एक के डिप्टी सीएम, पूरी तरह से बिहार में हावी हो जाएंगे और पीछे से इन लोग कह सकते हैं जिस तरह से लालू यादव बैकअप सपोर्ट देते हैं उसी तरह से नीतीश कुमार बैकअप सपोर्ट देंगे और बिहार को एक नई पटल पर ला करके छोड़ पाएंगे क्योंकि ऐसी कई सारी स्थितियां और परिस्थितियां बदल सकती है। तो एनडीए को खेल में अभी बहुत कुछ घटनाएं घटने वाली है और इस घटनाओं को लेकर के बस सब्र करिए और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सारी चीज़ें घटनाएं आने वाला समय में यह सब कुछ जुबानी आपके सामने दिखने वाली है।